कबीर साहब कहते हैं कि हमारी पूजा के योग्य दो चीजें हैं। पहले गुरु, दूसरा परमेश्वर परमात्मा। तुम कहोगे कि पहले परमेश्वर चाहिए। सुनो, सारी कायनात, कुल खंड ब्रह्मांड, ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म हमारे अंदर है। जितने संत महात्मा और दूसरे मुसलमान फकीर अंदर गए, सभी कहते हैं कि परमेश्वर तेरे अंदर है, मगर बिना गुरु के नहीं मिलता। इसलिए गुरु की बढ़ाई हुई है। उस प्रीतम को, परमात्मा को खोजने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अंदर है। पर हमने परमेश्वर के अंदर होते हुए भी करोड़ों जन्म पा लिए। कभी घास, कभी कीड़ा मकोड़ा, कभी पतंगा, कभी पशु, कभी पक्षी बन गए, कभी पानी के जानवर बन गए। मगर जब गुरु मिला, उसने रास्ता बताया, उसने मेहनत करके पर्दा खोल दिया और परमात्मा मिल गया। जब मौत आती है तो कोई साथ नहीं जाता, न माँ, न बाप, न बहन, न भाई। जो यह देह है किराए की है, यह भी खाली कर देनी है। अगर साथ देने वाली, साथ जाने वाली कोई चीज है तो फिर वो गुरु है। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है, कबीर साहब कहते हैं कि जो अभ्यास का फायदा है, अभ्यास का कायदा है, उसके मुताबिक अगर कोई अंदर जाने वाला महात्मा मिल जाए, वह रास्ता बता दे, वह कमाई करे, तो फिर इसकी मौत के वक्त भी यमदूत नहीं आते। अगर किसी भी तरह से आपको यमदूतों के साथ जाना पड़ जाता है तो भी गुरु उसको वापस बुला लेता है। तो ऐसे गुरु को हमारा दूर से सलाम है। लेकिन जो ईश्वर का कानून है वो एक ही है। अगर अंदर जाकर देखो तो कोई भ्रम नहीं रहता। अगर जिंदगी में पर्दा न खुले तो भी मौत के वक्त गुरु आता है और साथ ले जाता है। उस वक्त इसे इतनी खुशी होती है जितनी कि शादी के समय भी नहीं होती। बहुत बार देखा है कि जिन स्त्रियों के एक एक या दो दो साल के बच्चे थे, अंत समय उन्होंने बच्चों को भी देखने की इच्छा नहीं की। उसका बाल बच्चों के साथ फिर वो प्रेम खत्म हो जाता है। जब अंदर प्रीतम से तार जुड़ जाती है, लोग कहते हैं कि तेरी मौत किस तरह होगी, लेकिन मरते समय उसे बच्चों का ख्याल तक नहीं आता। यानी नाम मोह नहीं रहने देता। ईश्वर का नियम आज का नहीं, जब से दुनिया बनी तब से चला आ रहा है। जब तक दुनिया रहेगी बराबर जारी रहेगा। जब तक परमात्मा नहीं मिलता, हम गुरु के पास जाते हैं। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? जब परमेश्वर नहीं मिलता, हम किसकी पूजा करें? इस बात पर विचार करने के लिए सारी दुनिया को सामने रख लो। यह दुनिया 5 तत्वों यानी 5 अनासार की बनी हुई है। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। और तत्वों के लिहाज से इसकी 5 किस्में हैं। पहली वह किस्म है जिसमें एक तत्व कायम होता है, बाकी है तो सही मगर नाम मात्र के हैं। वो क्या है? सब्जियां। तत्व कौन सा है? पानी। अगर मन भर गए, साग सुखाए तो मुश्किल से 5-6 सेर रह जाता है। यानी 34-35 सेर पानी निकल गया। आदमी में 5 तत्व है, मगर 5 तत्व वाला तुलसी, पीपल और दूसरे 1 तत्व वाले पेड़ों की पूजा करे, वह नीचे की तरफ जाएगा, यानी मरकर भी फिर वो ही बनेगा। हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं, जहां आशा तहां वासा। दूसरी जमात है कीड़े मकोड़े। इनमें सांप, बिच्छू, चूहे, छिपकली आदि शामिल होते हैं। इनमें 2 तत्व हैं, आग और हवा। अब सांप को अगर हम पूजा के स्थान में रखेंगे तो हम नीचे की तरफ गिरते हैं। और तीसरी किस्म में पक्षी है। इनमें 3 तत्व है, आग, हवा और पानी। बाकी 2 है मगर नामात्र के। अगर 5 तत्वों वाला 3 तत्वों वाले की पूजा करें
तो वह नीचे को गिरेगा। जो चौथी किस्म में पशु है, इनमें 4 तत्व है, आग, हवा, मिट्टी और पानी। इसमें बुद्धि नहीं है। अगर आदमी घोड़ा, भैंस या गाय की पूजा करेगा तो पशु बनेगा। हर एक आदमी में 5 तत्व है। अब सवाल पैदा हुआ कि आदमी आदमी की पूजा क्यों करे? 5 तत्व इसके, 5 तत्व उसके। यहां आकर सब हार गए। कहते हैं कि अगर कोई परमात्मा है तो लाओ हमारे सामने कहाँ है? मगर इसमें भेद है। जिस तरह कमरे में एक तार बंबई, कलकत्ता या किसी जगह से जुड़ी हुई है, तार के दोनों सिरों को यंत्र से जोड़ देते हैं, फिर उन्हें बैटरी से ये बातचीत करने के लिए बनी हुई है। ये बैटरियां आपस में खबरें लेती और देती है। अगर उस कमरे में 10 बैटरियां और पड़ी हो जो तार से जुड़ी ना हो तो क्या वे खबरें देंगी? हरगिज नहीं। इसी तरह गुरु की बैटरी परमात्मा से जुड़ी हुई है। वह परमात्मा से बातें करता है, खबरें लेता है और देता है। हमारी बैटरियां जुड़ी हुई नहीं है। हम गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि उसकी तो बैटरी जुड़ी हुई है, हमारी भी जोड़ दे। जिन्होंने अपनी तवज्जो शब्द के साथ यानी नाम के साथ जोड़ ली, वो परमात्मा से मिल गए। हमारे अंदर भी तार है मगर जुड़ी हुई नहीं है। गुरु पैगाम लेता है, संदेश लेता है और हमारी बैटरी तार से जोड़ देता है तो हम भी सुन सकेंगे, इसलिए हम उसके पास जाते हैं। अगर वह पहुंचा हुआ महात्मा है तो वह यह नहीं कहता कि मैं गुरु हूं, वह कहता है कि आप मुझे दोस्त समझो, बड़ा भाई समझो। जब अंदर जाओगे, नजरें खोलोगे, तब तो मर्जी वो कह लेना। ऐसा गुरु जीते जी भी साथ है और मौत के वक्त भी साथ है। फिर उससे बढ़कर हमारा रिश्तेदार कौन है? कोई नहीं हो सकता। गुरु अगर हमें कुछ देना चाहे तो वह कहेगा कि सत्संग में आओ, लंगर में आओ, सेवा करो, सेवा में खर्चा भी करो ताकि तुम्हारा धन सफल हो जाए। मगर गुरु स्वयं के लिए कुछ मांगेगा नहीं। कबीर साहब ने सारी उम्र ताना बोना, नामदेव जी ने कपड़े रंग कर गुजारा किया, कई पैगंबर भेड़े चरा कर गुजारा करते थे। कबीर साहब कहते हैं कि सच्ची भक्ति क्या है? जो सतगुरु हुक्म देता है। सतगुरु कहता है कि नशे छोड़ दो, चोरियां ठगियां छोड़ दो, हक की कमाई खाओ, अपने बच्चों में, अपने मजहब में रहकर और क्या करें? पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में जा। सच्चा बिहार क्या है? जो सदगुरु हिदायत देता है उस पर अमल करना। जब हम सदगुरु से मोहब्बत करेंगे तो सदगुरु की मोहब्बत दृढ़ हो जाएगी। तब हमारी दूसरी सारी मोहब्बतें टूट जाएगी। गुरु का प्यार परमेश्वर के साथ है। सो जब हम गुरु से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे तो परमेश्वर से प्रेम करेंगे। परमेश्वर न वेदों में है, न शास्त्रों में है, न पढ़ने से मुक्ति होती है। अगर पढ़ने से मुक्ति हो जाती तो रावण बहुत बड़ा पंडित था। रावण 4 वेदों को टीकाकार पंडित था। रावण के वेद भाष्य के मुकाबले में कोई वेद भाष्य नहीं था, मगर उसकी करतूत क्या थी? वह रावण जिसकी शक्ल बनाकर हम हर साल आग लगाते हैं। वेद शास्त्रों में नाम की तारीफ है, नाम के साथ जुड़ने की प्रेरणा मिलती है, नाम नहीं। ये सभी कहते हैं कि सब कुछ अंदर है, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता। अंदर जाने के लिए सदगुरु की जरूरत है। आप उसे संत कह दो, बुजुर्ग कह दो, कामिल फकीर कह दो, कुछ भी कह दो, जब तक आपका उसके साथ प्यार नहीं जुड़ता आप अंदर नहीं जा सकते। जब आप यहाँ आज्ञा चक्कर तक एकाग्र होकर अंदर जाओगे तो आगे फिर सदगुरु मिलता है। फिर आप जहां मर्जी जाओ, कहीं भी रहो, फिर आपका तार जुड़ गया। नाम अंदर है, प्यार से अपनी रूह के साथ जोड़ दो। ज्यों ज्यों ऊपर जाओगे सारे ब्रह्म नाश होते जाएंगे। जिस तरह ज्यों ज्यों ऊंचे स्थान पर जाओ ठंड होगी। जड़ पदार्थ में खुशी नहीं, अगर जड़ पदार्थ में खुशी होती तो राजा महाराजा को मिलनी चाहिए थी।
कहते हैं अगर तू नाम की कमाई करे तेरा जन्म मरण खत्म हो जाएगा, मनुष्य जन्म सफल हो जाए। रहा सवाल ये कि नाम चीज क्या है। वह ना अरबी है, ना फारसी है, ना तुर्की है, ना कोई और भाषा है। वह किसी भाषा में वर्णित नहीं हो सकता। उसकी कोई भाषा नहीं है। वह सबका एक ही है। अगर एक ना हो तो एक कौम को छोड़कर बाकी सबके साथ जुल्म है। अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। इसी को ऋषि मुनियों ने आकाशवाणी कहा है। वेद नाद कहते हैं। वह सारे ब्रह्मांड की जानों की जान है। वह सभी के अंदर है। अगर दुनिया के सारे फकीर इस बात को समझ ले, लोग इस बात को समझ ले, तो सब धर्मों की बुनियाद में मौजूद है, तो कोई झगड़ा ना हो। उस सब में एक ही है, सारे धर्मों में एक ही है। यह मजहब का कोई सवाल ही नहीं है। और विचार ना करने से ही जब कोई महात्मा आता है तब कोई मजहब नहीं होता, उसके बाद मजहब बन जाता है। इसी तरह बेशुमार मजहब बन गए। गुरु साहब कहते हैं उनके आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे कबीर साहब कहते हैं जो नाम मुक्ति देता है वो नाम सबके अंदर है, चाहे आंखों के पीछे पर्दा लगाकर ही नहीं, बाहर निकाला हुआ है। अगर नेक सोबत मिल जाए, सच्चा साथ मिल जाए, सच्चा प्रीतम मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, तो इन्हें भी परमात्मा मिल जाए। चाहे कितना ही कोई बिगड़ा हुआ है, चाहे कितना ही कोई चोर ठग है, सबको मिल सकता है। अब गुरु साहब ये कहते हैं कि नाम की कमाई कर ताकि तेरा पर्दा खुल जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए, फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं।